दोस्तों, अगर आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो अब आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी अलंकार से संबंधित। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें इस वीडियो को, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। अलंकार का अर्थ अलम प्लस कार, 2 शब्द से मिलकर बना होता है ये। इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक। अलंकार के 2 भेद होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक तो शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ अलंकार। अब देखो शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। शब्द अलंकार देखते हैं आप। शब्द अलंकार के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो पहले अनुप्रास अलंकार। जहां वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण का मतलब जैसे ए या चे या के ये बार बार आए। जैसे देखो चारु में चे आ गया, चंद्र में चे आ गया, चंचल में चे आ गया, किरण खिल रही जल थल में। मधुर, देखो मधुर में मैं, इसमें मधुर में मैं, मुस्कान में मैं, मनोहर में मैं आ गया, मनुज में मैं आ गया। तो इसमें वर्ण बार बार आ रहे हैं। जब इस प्रकार की कोई लाइन हो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जलथल में, या मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, तो जहां वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। एक ही शब्द से अधिक बार आए, अब उसमें वर्ण की बात थी, इसमें शब्द। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो और उसके अर्थ क्या हो? अनेक हों। उसके अर्थ अनेक हों। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय नर, या पावे बोराय। तो देखो इसमें कनक कनक 2 बार आया हुआ है। इस वाले कनक का अर्थ सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसे बोलेंगे हम यमक अलंकार। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें घटा 2 शब्द है, तो एक तो घटा बादल होते हैं और एक घटना। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया यमक अलंकार। अब आगे पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में देखते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसमें शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो, मोती मानस चून। तो इसमें देखो पानी शब्द कितनी बार आया है, लेकिन हर बार पानी का अर्थ अलग होगा। जैसे पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जबकि इसका मतलब विनम्रता है। और रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। जिसके बिना मोती का कोई मूल्य ही नहीं है। पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से और सरिस आए तो उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखना, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द उसके साथ में सा हो, सी हो या से हो या सरिस हो आए तो उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा, तो इसमें देखो सा शब्द आ गया। कर कमल सा कोमल है, तो देखो इसमें सा शब्द आ गया। तो ये हमारे उपमा अलंकार की पहचान है। मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब प्राकृतिक चीजों को मानव की तरह उसे पिरोने की बात की जाए तो वो वहां मानवीकरण होता है। जैसे फूल, एग्जाम्पल, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल कोई हंसते हैं या कलियां कोई मुस्कुराती हैं? नहीं ना। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान।
अब कोई लहरें गाना गाती हैं क्या? तो इसलिए इसे हम बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से ना आए, ये ध्यान रखना, शब्द सा सी से ना आए तो वहां रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखना। तो देखो, मैया में चंद्र खिलौना, योजक चिन्ह तो है लेकिन ना सा है इसमें, ना सी है इसमें, ना से है इसमें, कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए ये होगा हमारा रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, इब, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु बरसा, देखो जनु आ गया, बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल हैं, देखो मानो आ गया, नेत्र कमल के जैसे हैं, तो इसमें मानो शब्द आ गया, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अतिशयोक्ति, जहां किसी गुण या स्थिति या बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जहां किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो देखो इसको बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, तो इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है।